हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 1 यूनिट 1 हमने शुरू किया था। अब इसमें अंडरस्टैंडिंग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट आगे चलते हैं हम टॉपिक में। इसमें ये कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसमें हमें बहुत अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट पढ़नी पड़ती है, और इसमें हम ये देखते हैं कि पीपल जो है वो क्या चेंजेस आते हैं उनके अंदर ओवर टाइम। जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट होती है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाते हैं, तो किस तरीके से कुछ चीज़ें कांस्टेंट हमें नज़र आती हैं, कुछ चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। और कुछ ऐसे देर आर 4 इंटरेक्टिव फोर्सेस। 4 ऐसे इंटरेक्टिव फोर्सेस हैं जो कंबाइन करके ह्यूमन डेवलपमेंट बनाते हैं। तो ये कौन से 4 फोर्सेस हैं? बेसिकली वही हैं जो 4 डोमेन्स हमने बात की थी कि एक तो बायोलॉजिकल फोर्स होता है जिसके अंदर आपकी पूरी जेनेटिक और हेल्थ रिलेटेड फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें आपकी जो हेरिडिटी है वो सारी आ जाती है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट आ जाती है, प्री नेटल डेवलपमेंट, फिर ब्रेन मैचुरेशन, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी फिजिकल जितनी भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी बॉडी से। दूसरा फोर्स ये कह रहे हैं साइकोलॉजिकल फोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गई, इमोशनल हो गई, पर्सनालिटी के फैक्टर्स हो गए, जो आपकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। तीसरा कह रहे हैं कि ये सोशियो कल्चरल फोर्सेस होते हैं जिसमें सोसाइटी, आपके इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, सोसाइटल कैसे हैं फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, एथिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। आपका एनवायरनमेंट से आप किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हो, फैमिली के लोगों से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने को वर्कर से, इन सब से आपकी किस तरीके की रिलेशनशिप है। तो ये सोशियो कल्चरल फैक्टर हो गया। और लास्ट में चौथा फैक्टर इन्होंने बोला लाइफ साइकिल फोर्सेस होते हैं। लाइफ साइकिल फोर्सेस वो होते हैं जो डिफरेंसेस इन हाउ सम इवेंट अफेक्ट द पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस के। सब लोगों की अपनी लाइफ में अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर पर्सन को इफेक्ट करते हैं। सबके अपने एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, इसलिए सबके अपने लाइफ साइकिल फोर्सेस भी अलग होते हैं। बेशक आपके जेनेटिक सेम हो लेकिन आपके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो इसीलिए बार बार नेचर वर्सेस नर्चर वाला इशू उठता है, क्योंकि आपके बायोलॉजिकल फैक्टर सिमिलर हो सकते हैं लेकिन लाइफ साइकिल फोर्सेस सबके बहुत अलग होते हैं। फिर इश्यूज क्या आते हैं जब हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं? लाइफ इश्यूज आर कॉमन प्रॉब्लम्स। लाइफ में जो भी इश्यूज है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे अपने रिलेशनशिप्स को हम कैसे मैनेज करें, हेल्दी रखें, फंक्शनल रखें, सर्वाइविंग डिसेबिलिटीज़ को कैसे दूर करें, ग्रीफ से कैसे कोप करें। ग्रीफ मतलब जो उदासीनता है हमारी लाइफ में या जो सैडनेस है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज को कैसे हैंडल करें। तो जो इश्यूज आते हैं उसमें एक तो आता है कि इस डेवलपमेंट ड्यू टू जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट, कि क्या जेनेटिक्स की वजह से डेवलपमेंट में फ़र्क आता है कि एनवायरनमेंट की वजह से। और यही चीज़ हम नेचर वर्सेस नर्चर जो बोल रहे हैं उसी की बात कर रहे हैं। नेचर मतलब जेनेटिक्स हो गया, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। दूसरा है कि डज डेवलपमेंट अकर स्लोली एंड स्मूथली और चेंजेस हैपन इन स्टेजेस, कि डेवलपमेंट धीरे धीरे स्मूथली होती है कि सडन चेंजेस आते हैं। आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाते हो तो आप सडनली चेंज हो जाते हो। फिर है कि डू अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट और लेटर इवेंट्स। तो क्या हमारे बचपन के जो चाइल्डहुड इवेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा पड़ता है कि हमारे बड़े होने के बाद के जो इवेंट्स हैं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ता है? तो इसी से रिलेटेड इन्होंने पहला इशू डिस्कस किया, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ये है कि कंटिन्यूसली आपकी डेवलपमेंट होती है, और डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि स्टेज वाइज होती है। जैसे जनरली हम हमेशा स्टेज वाइज ही पढ़ते हैं ना, पहले प्री नेटल हो गया, फिर नियोनेटल स्टेज हो गई, फिर इन्फेंसी हो गई, फिर टॉडलरहुड हो गया, फिर चाइल्डहुड हो गया। तो क्या ये स्टेज वाइज होता है कि कंटिन्यूसली एक स्मूथ प्रोसेस है? इसमें तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ये स्मूथ प्रोसेस है, कंटिन्यूस, इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती, आप स्टेजेस में डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि इस दिन बाद जब ये इस स्टेज से इस स्टेज में चला जाएगा तो वो सडनली कुछ चेंज हो जाएगा उसमें। और कुछ ऐसे हैं रिसर्चर्स जो ये मानते हैं कि स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेज से हमें पता चलता है कि कितनी वो हो रही है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। स्टेज से ही आप कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप कैसे कंपेयर करोगे कि डेवलपमेंट नॉर्मल है कि नहीं है। तो दोनों चीज़ें मानी जाती हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं थ्योरिस्ट के। कोई उसको कंटिन्यूस मानता है, कोई उसको डिसकंटिन्यूस मानता है। फिर स्टेबिलिटी एंड चेंज है दूसरा इशू, कि स्टेबल मतलब जो चीज़ें आप देखते हो डेवलपमेंट में क्या वो स्टेबल है, हमेशा रहेंगी?
कि चेंज होती रहेंगी। जैसे एग्जांपल है, आपने देखा कि किसी के अंदर शाइनेस है बहुत ज़्यादा, तो क्या वो शाइनेस ओवर टाइम या जब तक वो बड़ा होगा वो उसके अंदर रहेगी, या उसके बड़े होने के बाद वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फिर वही अगेन लास्ट तो बार बार जो आता ही है हमारे सामने क्वेश्चन, नेचर वर्सेस नर्चर का, कि क्या नेचर का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है हमारी हेरिडिटी का, या जहाँ हम रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट का। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर डिबेट हमेशा चलती रहती है, कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता है कि जो किसी एक चीज़ को प्रूव कर पाए। फिर स्टेजेस आ जाती हैं। स्टेजेस में सबसे पहले एक वर्ड होता है माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रास्ते में छोटे छोटे पत्थर लगे हुए साइड में मिलते हैं ना, जिसमें लिखा होता है 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, कितना रह गया है। उससे ही आपको आइडिया लग जाता है कि आपने कितना कवर कर लिया है। ऐसे ही जब हम एज में माइलस्टोन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में माइलस्टोन की बात कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि एक बच्चे ने या एक पर्सन ने कितना डेवलपमेंट कवर कर लिया है। The term milestone refers to the development that has to take place according to the age of the child. जैसे almost all children start standing and walking at the age of 1 year. तो ये एक माइलस्टोन है कि 1 साल की एज तक सारे बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट वो चलना, खड़े होकर चलना शुरू कर देने चाहिए। तो ये एक माइलस्टोन है। तो जब ये माइलस्टोन ऐसे फिक्स हो जाते हैं तो हम एक पर्टिकुलर बच्चे का, चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड से कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या उसने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है। इसलिए माइलस्टोन होने बहुत ज़रूरी है। दैट अ डेवलपमेंटल स्टेज हैज़ बीन सक्सेसफुली पास्ड, जिससे हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट स्टेज उसने सक्सेसफुली पास कर ली है, अब वो उसके आगे करेगा। जैसे एक बच्चे ने खड़ा होना सीख लिया है तो एक माइलस्टोन अचीव हो गया, अब वो चलना सीखेगा, दूसरा माइलस्टोन। तो हर एज में उसको, बच्चे को अपने डेवलपमेंटल टास्क को मास्टर करना है। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंटल टास्क। क्या टास्क होता है कि आपको उस एज तक जो चीज़ करनी आ जानी चाहिए। तो हर एज का एक डेवलपमेंटल टास्क होता है, जब आप उसको कर लेते हो, उसमें मास्टरी कर लेते हो, तो आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेते हो कि आपने वो पर्टिकुलर चीज़ सीख ली है जो उस एज में आपको आनी चाहिए थी। ह्यूमन डेवलपमेंट के मेन पीरियड्स क्या होते हैं? चाइल्डहुड होता है, एडोलेसेंट होता है, बर्थ टू एज ऑफ 20 या 21 कह सकते हो आप। फिर अर्ली एडल्टहुड होता है जो कि 17 to 45 दिया हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे जो एज ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं। तो अगर आप इसको 21 to 40 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिर मिडिल एडल्टहुड इन्होंने लिया है 40 to 65, तो ये 60 भी मान सकते हो आप 60 को। इसको 45 को 40 भी लिख दोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। और ये 17 को जनरली हम, एडल्टहुड को हम 21 से लेके चलते हैं। बाकी लेट एडल्टहुड तो 60 के ऊपर जो भी आपका ओल्ड एज होती है उसको कहते हैं। फिर डोमेन्स आ जाते हैं। डोमेन्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी। फिजिकल डोमेन होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल डोमेन होता है। फिजिकल डोमेन क्या होता है कि हमारी जो ग्रोथ है फिजिकली कैसे हो रही है, हम फिजिकली कैसे ग्रो हो रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं जो दिख रहे हैं सामने। हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, हेयर ग्रोथ हो रही है, जो आपको चेंजेस दिख रहे हैं। साइकोलॉजिकल डोमेन में कौन से आते हैं कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हो, कैसे अडेप्ट कर रहे हो, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती है। एडजस्टमेंट इज द प्रोसेस विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। तो आप कैसे सर्वाइव करना सीख रहे हो। जैसे बच्चा बचपन से पहले सक करता है, फिर फूड खाना सीखता है, फिर एलिमिनेट करना सीखता है, प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है। तो कैसे आप अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहे हो ताकि आप उसमें सर्वाइव कर सको। फिर कॉग्निटिव डोमेन आ जाती है। कॉग्निटिव में आपके ब्रेन के प्रोसेसेस हैं जो धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योरेशन की वजह से और बेटर होते जाते हैं। लर्निंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, और जिसको फॉर्मल एजुकेशन मिलती है उसका ये और ज़्यादा जल्दी होती है ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो रीडिंग, राइटिंग वो सब सीखता है। तो स्कूल कोई जाता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी और बेटर डेवलप होने लग जाती है। या फिर उसके लाइफ में अगर चैलेंजिंग टास्क हैं तो भी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। फिर आपका ये आता है सोशल डोमेन आता है, सोशल इमोशनल। सोशल डोमेन होता है कि आप देखते हैं कि आप लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट कर रहे हो, आप सोशल स्किल्स आपके कितने हैं। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आते हैं जिसको हम देख सकते हैं। चेंजेस अकर फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चेंजेस होते रहते हैं। चिल्ड्रंस लर्निंग कम फ्रॉम सोसाइटी, सराउंडिंग एक्सपीरियंसेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि हमारी लर्निंग बहुत ज़्यादा हमारे सराउंडिंग से होती है।
देयर आर 4 एरियाज इन विच चिल्ड्रन ग्रो, ट्रू है। कौन से 4 एरियाज हैं? फिजियोलॉजिकल एरिया है, बायोलॉजिकल जिसको हम बोलते हैं वो वाला एरिया है, फिर कॉग्निटिव एरिया है, सोशल इमोशनल है, लैंग्वेज है। 2 इंटरेक्टिव फोर्सेस दैट कंबाइन टू शेप ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 2 इंटरेक्टिव फोर्सेस नहीं है, 4 है जो हमने ऊपर पढ़े हैं। अभी बायोलॉजिकल पढ़ा है, सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था? फिजिकल फोर्स पढ़ा था। उसके बाद हमने बायोलॉजिकल पढ़ा था, साइकोलॉजिकल पढ़ा था, सोशो कल्चरल एंड लाइफ साइकिल। तो 4 ऐसे वो है सोर्सेज हैं, फोर्सेज हैं, सॉरी। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 इंटरेक्टिव फोर्सेज दैट कंबाइन टू शेप, ये रिपीट हो रहा है। इंडिविजुअल्स पास ओनली 1 स्टेज थ्रू आउट द लाइफ। तो ये टोटली फॉल्स है। हम लोग काफ़ी सारी स्टेजेस से निकलते हैं, हमने ऊपर देखा अभी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ की, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक। एज द चाइल्ड ग्रोज अप, as the child grows up, adjustment to self, others and environment are important tasks which become increasingly complex। तो ये एकदम ट्रू है कि जैसे जैसे चाइल्ड बड़ा होता है उसको अपने सेल्फ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और आसपास के लोगों के साथ, एनवायरनमेंट से, दूसरों से एडजस्ट करना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। फिर लास्ट में साइकोलॉजिकल डोमेन फोकसेस ऑन एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द एनवायरनमेंट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि साइकोलॉजिकल फोकस डोमेन में यही फोकस होता है कि कौन कैसे अपने एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर रहा है। तो ये ट्रू है। फिर आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टेक प्लेस थ्रू आउट द डेवलपमेंट। तो ये पर्सपेक्टिव जो कहता है लाइफ स्पैन का कि पूरी डेवलपमेंट में, हमारी जो लाइफ टाइम डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं। और जो चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉल बाल्टेज ये कहते हैं कि ह्यूमन हैव कैपेसिटी एंड प्लास्टिसिटी। कैपेसिटी है, प्लास्टिसिटी मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, एंड द एबिलिटी फॉर पॉजिटिव चेंज टू द एनवायरमेंटल डिमांड्स दैट आर बीइंग मेड ऑन द इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली। तो जो भी हमारे ऊपर एनवायरनमेंट की तरफ से डिमांड आती है, जैसे जैसे हम डेवलप होते रहते हैं हम पॉजिटिवली चेंज होते हैं। जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं उतना हम बेटर होते जाते हैं। सिंपली इनका कहने का मतलब पॉजिटिव चेंज का ये है कि जितनी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, जितनी चीज़ें हम सीखते हैं, उससे हम और ज़्यादा बेटर और बेटर होते जाते हैं। और क्योंकि हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हमारे अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है आगे ग्रो करने की। तो द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स बिलीफ ऑफ लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन के पर्सपेक्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट बिलीफ हैं, वो क्या है? पहला है कि लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट। लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होती है। लाइफ स्पैन का मतलब ये है कि लाइफ लॉन्ग चेंजेस होंगे, लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट होगी। ग्राफ जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा डेवलपमेंट का। एक टाइम होता है जब एक प्लेटो आ जाता है, मतलब ग्राफ स्ट्रेट हो जाता है जाते जाते, लेकिन वो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कह सकते हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए नहीं कह सकते। प्लेटो जो आता है मतलब आपकी वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, फिजिकली बढ़ रहे हो, लेकिन यंग एडल्टहुड के बाद क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट हो जाता है और धीरे धीरे फिर डिक्लाइन हो जाता है। लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए है। आप ये चीज़ इमोशनल ग्रोथ के लिए, कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग होती है। सेकेंड है कि डेवलपमेंट में इन्वॉल्व प्रोसेसेस विच आर नॉट प्रेजेंट एट बर्थ बट एमर्ज थ्रू आउट लाइफ स्पैन। के डेवलपमेंट में वो प्रोसेसेस होते हैं जो बर्थ के टाइम पे हमारे पास ना भी हो, लेकिन जैसे हम बड़े होते होते जाते हैं वो हम सीखते जाते हैं, वो डेवलपमेंट हमारे अंदर होती जाती है। फिर डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि हमने देखा इतने सारे डायमेंशंस हैं। बायोलॉजिकली हम डेवलप होते हैं, कॉग्निटिवली होते हैं, सोशली होते हैं, इमोशनली होते हैं, तो इतने सारे डोमेन हैं। तो दैट मीन्स हमारी जो डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मल्टी डायरेक्शनल भी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब एक डेवलपमेंट होती है जो, अब यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से बताया हुआ है एक बार वो देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इसमें। हेल्थी डेवलपमेंट आउटकम्स आर अचीव्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ वेज। डेवलपमेंट ऑफर कंप्राइज ऑफ मल्टीपल एबिलिटीज शोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंसी सम डायमेंशन। अब वैसे तो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ बताया नहीं कि मल्टी डायरेक्शनल का मतलब क्या है। एक तो हमारी डेवलपमेंट होती है जो हेड टू टो होती है,
आपके सर से, मतलब जैसे आपका पहले ब्रेन डेवलप होगा, फिर नीचे लंग्स, फिर हार्ट, फिर नीचे वाले ऑर्गन्स होंगे। तो एक तो डेवलपमेंट होगी जो आपकी हेड टू टो होती है, उसको हम पर्टिकुलर नाम से बोलते हैं, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसको हम बोलते हैं सिफेलो कॉर्डल। ये एक ही वर्ड है। सिफेलो कॉर्डल मतलब आपकी डेवलपमेंट हेड से स्टार्ट होकर टो तक ऐसे होती है। दूसरी डायरेक्शन है हमारी जो डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टली होती है, ऐसे। मतलब पहले हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, फिर धीरे धीरे हैंड्स, लिम्स और फिंगर्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट हो रही है, इसको, इसका भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो प्रॉक्सिमोडिस्टल, DISTAL, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ ज़रूर समझ लो। मल्टी डायरेक्शनल में आप ये चीज़ लिख सकते हो। मल्टी डायरेक्शनल मतलब आपकी डेवलपमेंट हेड से टो होती है, हेड टू टो होती है, जिसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और सेंटर टू आउटसाइड, बॉडी के सेंटर टू आउटसाइड होती है, जिसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते हो, जितना आप सीखोगे उतना ग्रो होगे। तो प्लास्टिसिटी रेफर्स टू द विद इन पर्सन वेरिएबिलिटी विच इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, infants who have a hemisphere of the brain removed shortly after birth can recover the functions associated with hemisphere as the brain recognizes itself and remaining। तो ये प्लास्टिसिटी यहाँ पे ऐसे समझा रहे हैं कि सपोज किसी इन्फेंट का ब्रेन का एक पार्ट हटा दिया जाए जब वो छोटा है, तो वो ब्रेन उस टाइम पे इतना प्लास्टिक होता है, इतना फ्लेक्सिबल, इतना केपेबल होता है कि वो जो उसका जो पार्ट हटा दिया है ना, उसके जो फंक्शंस हैं वो दूसरे पार्ट में एडजस्ट हो जाते हैं जाके। तो जितना ब्रेन है उसका, उसी में वो सारे पार्ट्स डेवलप हो, सारे फंक्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो इतनी प्लास्टिसिटी हमारे अंदर है कि कोई चीज़ हम लूज़ भी कर दें तो उस चीज़ को हम बची हुई चीज़ों के अंदर ही सीख जाते हैं। तो जैसे कोई ब्रेन का पार्ट लूज़ हो गया, डैमेज हो गया, तो वो वाले फंक्शंस हमारे बचपन में जब हम डेवलप हो रहे हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। Development can be modified by life circumstances. Plasticity involves the degree to which characteristics change remain stable. फिर आता है डेवलपमेंट इज कॉन्टेक्चुअल। मतलब कॉन्टेक्चुअल का मतलब ये है कि आपका एनवायरनमेंट, जिस जगह पे आप डेवलप हो रहे हो, आपका सोशल एनवायरनमेंट, आपका रूरल एनवायरनमेंट हो गया या अर्बन हो गया, रूरल अर्बन कुछ भी हो सकता है। तो सोशल एंड रूरल एनवायरनमेंट्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेट्स ऑफ फैक्टर्स। आपके एनवायरनमेंट पे आपकी डेवलपमेंट डिपेंड करती है, आप किस जगह पे बड़े हो रहे हो। बायोलॉजिकल मेकअप भी है, लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चर, ये सारी चीज़ें भी इफेक्ट करती है। फिर अदर डेवलपमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजीज यूज़ करते हो, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स स्टडी करते हो, फिर इसके अंदर आप लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हो। मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड है। इसमें सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं क्योंकि आप सोशल फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हो। इसमें लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट भी आते हैं क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी आती है क्योंकि आप इस कैसे एनवायरनमेंट से आप इंटरेक्ट करते हो। साइंस आ जाता है, न्यूरो साइंस आ जाता है जब आप फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हो ब्रेन का। काफ़ी सारे डिसिप्लिन इसमें इन्वॉल्व है, मतलब काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। फिर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन। The mastery of life involves conflict and competition among three goals of development: growth, maintenance and regulation। तो ये अपने डेवलपमेंट के 3 गोल्स हैं, पहला ग्रोथ, दूसरा मेंटेनेंस, तीसरा रेगुलेशन। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज एम्बेडेड इन हिस्ट्री। So development is also historically situated and always influenced by historical conditions. The historical time period in which we grow up affects our development। तो जिस टाइम पीरियड में हम रह रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी डेवलपमेंट पे पड़ता है। सिंपली इसका मतलब ये है। नॉर्मेटिव एज ग्रेडेड इन्फ्लुएंस, बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट आर सिमिलर फॉर इंडिविजुअल। तो ये अगेन ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट किस तरीके से इफेक्ट करता है, मतलब टोटली एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस है। नॉन नॉर्मेटिव इवेंट्स क्या है? अनयूजुअल अक्रेंसेस दैट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स लाइफ। तो नॉन नॉर्मेटिव जो किसी के साथ बहुत
कुछ अनयूजुअल हो जाता है। ऊपर जो बात करी है वो एक यूजुअल एनवायरनमेंट की बात करी जो सबके साथ होता है। नॉन नॉर्मेटिव में मतलब कुछ अनयूजुअल हो गया, जैसे किसी की पेरेंट की डेथ हो गई अर्ली एज में, या किसी को बहुत ही यंग एज में कोई सीरियस इलनेस हो गई है, या कुछ हैप्पी भी हो सकता है जैसे किसी ने बहुत बड़ी लॉटरी ले जीत ली है, तो उस केस में जो है थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर इसके अब थोड़े से टॉपिक्स और रह गए, आई थिंक हमें दूसरी वीडियो में डिस्कस करना चाहिए ये। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।